हेलो केमल। निहान, क्या तुमसे बात हो सकती है? मैं वर्कशॉप पर हूँ। सुनो, हम दोनों मिल सकते हैं क्या? केमल, ये सही आइडिया नहीं है। ये बहुत जरूरी है। कहाँ हो? उच्चुत महल पर आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तुम सही थे। एक बार जो हवा को आप छू लेते हैं, फिर ना तो आप इसे भूल पाते हैं, ना ही ये आपको कभी भूल पाती है। फर्क इतना ही है कि आप इसे कैसे याद रखते हैं। केमाल, हमें ये सब रोकना होगा। क्या मतलब? हम लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ही इस दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। मैं थक चुकी हूँ। हमें बात करनी पड़ रही थी निहान। अब ये ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भाई ने बोट जलाई थी? सब पता था। किसी और के लिए तुम खुद को शर्मिंदा मत करो और सजा मत दो। केमाल, मैं पुलिस को वहां लगे सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज मिली है। उन्होंने मुझे और साली को दिखाई। केमाल, प्लीज कोई केस मत कर देना। उजान बहुत कमजोर लड़का है। वो ये सब झेल नहीं पाएगा, तुम्हें पता है ना। कोई मुकदमा नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से साली ने कुछ नहीं किया। उस पर कोई मुकदमा नहीं है। शुक्रिया। निहान, तुमने क्यों कहा कि तुम्हें यह भाई की वजह से करना पड़ा? केमाल प्लीज। तुमने मुझे बहुत से सवालों के साथ छोड़ दिया है निहान। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ था बताओ। केमाल, मैंने कहा प्लीज। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत कुछ बता दिया है। ये कुछ ऐसा था जिसे गलत समझा जा सकता था, इसलिए मैंने कहा। मुझे माफ कर दो केमाल, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं इन सब बातों पर अब ध्यान नहीं देना चाहती हूँ और तुम ये जानते हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। शायद ये कुछ ऐसा था जो तुम्हें बहुत पहले बोल देना चाहिए था। ये ऐसी बात है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि हाँ, कुछ फैसले मैंने अपने भाई और परिवार के लिए लिए थे, इसीलिए मैंने आमिर से शादी की। तुम्हें पता है सब कुछ कितना बुरा चल रहा था। कंपनी बुरे हालातों में थी और सिर्फ आमिर ही हमें सबसे बचा सकता था। सिर्फ उसी की वजह से हम ये सब झेल पाए हैं, नहीं तो क्या होता पता नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे भाई के लिए है निहान। हाँ, ये उजान और मेरे दोनों के भविष्य के लिए था और मुझे ये करना पड़ा। इस बात को और मत बढ़ाओ प्लीज।
मुझे ये बात सच में नहीं करनी। इस बात को यही रोक दो केमाल, यही रोक दो। और वैसे भी मैं तुम्हारी और साली की शुक्रगुजार रहूंगी। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा। मत करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम फोन नहीं उठा रहे थे। तुमने कहा था कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती? फिर वही एक्सक्यूज। ये एक्सक्यूज नहीं है। मैं सीरियस हूं निहान। तुम जानती हो कि हर बार क्या होता है। मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो निहान, नहीं जानती हो तुम आके कुछ बोलती हो और चली जाती हो, और हर बार मैं पीछे रह जाता हूं। फिर खुद को समझाते रहता हूं कि ठीक है कमाल, और तुम आती हो और फिर से वही सब होता है। तुम हमेशा सब बिगाड़ देती हो। मैं ये सब बिगाड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, तुम जानते हो। तुम करती हो निहान, तुम मुझे तंग करती रहती हो। ये सब मेरे साथ भी होता है। क्या तुम कपड़े पहन सकते हो? तुम यहाँ आई क्यों? एमिर वो प्रोजेक्ट करने वाला है। आज पापा ने मुझे बताया था। मुझे लगा उसने वो छोड़ दिया है, इसलिए। मुझे पता था वो वापस आएगा। कोई नई बात नहीं है, पर अब फिर से एक साथ काम करना इतना आसान नहीं होगा। कौन है? पिछली बार ऐसा हुआ था तब अमीर था। अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम यहाँ इस तरह आने से पहले अब 2 बार नहीं बल्कि 100 बार सोचोगे, और यही अच्छा होगा। मैं क्या करूंगी अब? कौन है? मैं हूँ। वहां पर जाओ। इसे पूरा पहनो। जिप बंद करो। तुम जाओ ना वहां पर, चलो जाओ। ऐसे बिन बुलाए आना नहीं था, पर क्या करूं, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अगर तुम घर पर ना होते तो मुझे वापस जाना पड़ता। नहीं कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई। आओ बैठो ना। बहुत सुंदर घर है, यहाँ आकर खुशी हुई। मुझे दिन में आना चाहिए। तुम्हारा गार्डन कितना खूबसूरत है। मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? तुम तो कह रही थी कि अगर मैं बुलाऊंगा तो भी तुम नहीं आना चाहोगी। अचानक क्या हुआ?
प्लीज केमाल, मैं हम दोनों के बीच कोई परेशानी नहीं चाहती और मैं इसके लिए कोशिश भी कर रही हूँ और तुम हो कि वाह, अरे बुरा मत मानो, मैं मजाक कर रहा था। तुम जब चाहो तब आ सकती हो। चाय तैयार है, तुम चाहो तो चाय पी लेते पहले। नहीं, लेकिन मैं वाइन पी सकती हूँ इस नए घर की खुशी में। हाँ क्यों नहीं, अभी लाया। ओ, इसका क्या नाम है? कोपुक। कोपू? क्या मैं बाथरूम यूज कर सकती हूँ? हाँ वो वहाँ है, जाओ। टॉवेल लेफ्ट कैबिनेट में रखे हैं। थैंक्स। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है निकलने के लिए, जाओ। मैं अब 2 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगी यहाँ पर, मैं जा रही हूँ। हटो, मैं खोलता हूँ। मजे करो, ठीक है? क्या हुआ, अभी तक वाइन खोली नहीं? हाँ वाइन बस खोल ही रहा था मैं। ये क्या हो रहा है? ये शुरू कैसे हुआ? पापा? पापा क्या आप हैं?
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं वो कारण जानने आया हूं जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम उस रात उसके घर गई थी ना? हमारी किस्मत इस घर में बदल गई। और तुमने मुझे छोड़ने का फैसला लिया। सिर्फ एक रात ने सब कुछ बदल दिया। प्लीज इसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? बहुत हो गया अभी। अब मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनने वाला हूं। काश मेरे पास कोई जवाब होता तुम्हें देने के लिए। उस रात मेरे जाने के बाद तुम इस घर में वापस आई थी। तुम अमीर के पास आई थी। बताओ आखिर क्यों किया ऐसा तुमने? अगर तुम्हारे भाई के लिए नहीं था तो फिर किसके लिए था निहान? प्लीज ये मत पूछो मुझसे। आखिर क्या बात है निहान? तुम मुझे बताना क्यों नहीं चाहती हो? बस मत पूछो केमाल, बस मत पूछो। तुम इस बुरे सपने से बाहर आना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे परेशान करना है। केमाल तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो? इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हें पता है मैं इतना गुस्सा किस बात पे हूं? कि मैंने एक बार फिर से तुम पर भरोसा कर बैठा। हमेशा की तरह तुम झूठ बोलती हो तो भी मुझे सच लगता है। क्या करूं, मेरी ये बहुत पुरानी आदत है। लगता है बदलने में थोड़ा और वक्त लगेगा। केमाल रुको, रुको केमाल प्लीज। ऐसे मत जाओ केमाल, रुको ना प्लीज। देखो मुझे मत रोको, और अगर तुम चाहती हो कि मैं रुकूं तो मुझसे झूठ बोलना बंद करो और मुझे सब सच सच बताओ। बताओ और इसे देखना बंद करो मुझे। मत देखो मुझे। मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूं निहान। तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम मुझ पर नजर रख रहे थे मेरे मना करने के बावजूद भी। सब खत्म। मैं ही बेवकूफ था, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चला तुम्हें? मेरा मतलब तुम्हें जरूर कुछ पता चला होगा क्योंकि तुम यहां तक आए हो। बताओ। उस रात तुम मुझसे मिलने के बाद यहां पर आई थी।
वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार चला के। मुझे स्पीडिंग की टिकट मिली उसी तारीख की। फिर मुझे पता चला कि आमिर भी यहीं आसपास ही था। केमाल, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? नेहान, कभी कभी झूठ वो नहीं होता जो हम बोलते हैं। झूठ तब होता है जब हम चुप रहते हैं। कभी कभी झूठ गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है और सही सवाल पूछने देता ही नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसा अब हो रहा है। डरो मत, तुम्हारा ये बोझ मेरे साथ शेयर करो। मैं ये सब खत्म कर दूंगा। नहीं हो सकता। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? उन्होंने मुझे उस रात बुलाया था, आमिर और उजान ने। मुझसे किसी का खून हो गया है निहान, मैं एक कातिल हूँ। चिंता मत करो, सब ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी यहाँ आना होगा। क्या तुम सुन रही हो? हाँ, सुन रही हूँ। मैं उजान को बचा लूंगा, चिंता मत करो। बताओ क्या बात है? उजान को एक बीमारी है जो हमारे सामने आई है। उसे मदद की जरूरत थी, वो बहुत बुरी हालत में था। फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरे पेरेंट्स भी उस दिन यहीं पर थे। हाँ, फिर? जब उजान थोड़ा ठीक हुआ तो हम यहाँ से चले गए थे जल्दी। बस इतना ही? तुम मुझसे तो ये सब पूछते रहते हो, पर तुम्हारा मकसद क्या है केमाल? तुमने क्या सोचा कि तुम आंसू के साथ रात बिताकर मेरे सामने हीरो बन जाओगे? निहान, तुम मुझे समझाने का मौका ही नहीं देती। तुम जानना चाहती हो? ठीक है, ठीक है। अपने आप को हीरो मत समझो तुम। मुझे वैसे भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं और पापा इस्तांबुल से दूर रहना चाहते थे।